हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है तंतु रूप समुच्चय निम्न में उपस्थित रहता है। तो हमारे पास विकल्प है सहायक कोशिकाओं में, अंड कोशिका में, प्रतिव्यासांत कोशिकाओं में या फिर द्वितीयक केंद्रक में। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास तंतु रूप तंतु रूप समुच्चय। तो यहाँ लिखते हैं तंतु रूप समुच्चय। तंतु रूप समुच्चय जो है यह हम कह सकते हैं सहायक कोशिका जो होती है। तो यहाँ लिखेंगे भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश जो है भ्रूण कोश में सहायक कोशिका जो होती है, सहायक कोशिका के आधार पर, सहायक कोशिका के आधार आधार पर पाया जाता है, आधार पर पाया जाता है। और यदि तंतु रूप समुच्चय के कार्य की बात की जाए तो यहाँ लिखते हैं कार्य। तंतु रूप समुच्चय जो है यह विशेष रसायनों का स्रावण करता है। तो यहाँ लिखते हैं यह विशेष रसायनों का स्रावण, रसायनों का श्रावण करता है, करता है, जो जो पराग नली को नली को अपनी ओर, जो पराग नली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते करते हैं। अर्थात परागनली जो है इन रसायनों की ओर गति करती है, इसीलिए उसकी गति को, परागनली की गति को रसायनानुवर्ती गति कहा जाता है। तो परागनली इन सहायक कोशिकाओं की ओर आकर्षित होती है और ये सहायक कोशिकाएं जो है निषेचन में सहायक होती हैं। तो तंतु रूप समुच्चय निम्न में उपस्थित रहता है, ये उपस्थित रहता है सहायक कोशिका के आधार भाग पर। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है सहायक कोशिकाओं में, तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। बी दिया गया है अंड कोशिका, तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा। अंड कोशिका में तंतु रूप समुच्चय नहीं पाया जाता। सी दिया गया है प्रतिव्यासांत कोशिकाओं में, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी है द्वितीयक केंद्रक। तो द्वितीयक केंद्रक जो है यह हम कह सकते हैं कि नर युग्मक से संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।